आप इंडिया टीवी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी गवाही देख रही हैं। जी हां, रेसलर वर्सेस ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में अब तक आपने आरोप सुने हैं, लेकिन पहली बार आरोपों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक पुख्ता गवाही सामने आई है, चश्मदीद की गवाही सामने आई है। ब्रिजभूषण हमेशा ये कहता था कि गवाह कहां है, कोई सामने क्यों नहीं आता। आज इंडिया टीवी पर आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दिखा रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह का सारा कच्चा चिट्ठा, अभी तक आपने एफआईआर की डिटेल्स में जाना, पहली बार आपको ऑन कैमरा हम गवाही सुनाएंगे। गवाह हैं इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगवीर सिंह, जिनसे दिल्ली पुलिस ने भी पूछताछ की थी। इंडिया टीवी ने जगवीर सिंह से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। जगवीर सिंह ने इंडिया टीवी को क्या क्या बताया, आप भी सुनिए ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ब्रिजभूषण केस की जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी अब तक पुलिस ने क्यों नहीं की है। इस पूरे मामले में खिलाड़ी जो है वो खेल मंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल रेसलिंग के अंदर रेफरी के तौर पर काम कर चुके हैं और इन्हें दिल्ली पुलिस ने गवाह बनाया है। इन्होंने छेड़खानी होते हुए देखी है। सीधा उनसे बात करेंगे। सर, पहले अपना नाम और अपना परिचय बता दीजिए। भाई जगवीर सिंह मेरा नाम है और इंटरनेशनल रेफरी जज हूं मैं 2007 से। जगवीर जी, आपको पुलिस ने गवाह बनाया है, किस मामले में गवाह बनाया गया है, क्या देखा है आपने किसी के साथ गलत होते हुए, पूरी जानकारी दीजिए। भाई अभी 20 मई को पहले एक सम्मन आया था, लेकिन 20 मई को मुझे एक मैसेज फोन के द्वारा मिला कि आप कहां पर हो। मैंने बताया मैं पटियाला में हूं। कि ठीक है सर, आपके पास हमारी टीम आ रही है और आपसे कुछ जानकारी चाहती है। मुझे ये नहीं बताया गया किस बारे में जानकारी चाहती है, कि आपका जो कुश्ती से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपका एक बयान चाहिए हमें। ठीक है भाई, आ जाओ। तो उन्होंने जाके एक फोटो मुझे दिखाया कि आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं, वहां पर क्या हुआ था। तो मैंने बता दिया कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। उसमें ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है हमारा, जिसमें प्रेसिडेंट और वह जो आए हुए मेहमान होते हैं और सभी पहलवान जो खिलाड़ी उस दिन चुने जाते हैं वो, और ऑफिशियल टीम, वो खड़े होकर फोटो खिंचवाती है। तो उस फोटो में एक ऐसी घटना घटी थी कि जो एक बड़े वजन की खिलाड़ी थी, वो प्रेसिडेंट और उसके बीच में खड़ी थी। जो हमारा चीफ कोच था उनके बीच में खड़ी थी। वहां से वो छटपटा करके कुछ बोलते हुए वहां से हटी और हाथ पैर जो हमने जहां लड़की को नहीं छूना चाहिए उस लड़की को वहां से छुआ। हमने उसको देखा तो वहां से वो हटके और दूसरे स्थान पे जाके बैठी थी। ये घटना 25 मार्च 2022 की लखनऊ की है। 25 मार्च 2022 को लखनऊ में आप वहीं मौजूद थे। आपने अपनी आंखों से देखा कि ब्रिजभूषण ने एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ है और उसे तंग किया है। जी जी। क्या देखा, पूरा एक बार हमें समझा सकते हैं? कौन सा मैच था, क्या था जब ये घटना हुई? ये सीनियर एशिया चैंपियनशिप जो ओलम्बतूर मंगोलिया में होनी थी, उसकी ट्रायल थी। वो ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन था। उसमें फोटो सेशन जब ट्रायल खत्म हो जाती है तो जो बच्चे उस दिन सिलेक्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट, चीफ कोच और जो कोई मेहमान आए हुए थे वो सब मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं। ये हो जाए कि भाई आज टीम का सिलेक्शन हुआ है। उसमें जो टेक्निकल ऑफिशियल होते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो मैं उस दिन वहां पर टेक्निकल ऑफिशियल था। वो कुश्ती करवाने में मैं शामिल था। हमने पहले कुश्ती करवाई और जब फोटो खिंचा तो ये घटना घटी। आपने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में क्या क्या जानकारी दी है? क्या लखनऊ का यही इंसिडेंट, या फिर आप सालों से जुड़े हुए हैं रेसलिंग से, और कहां कहां पर आपने इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं? भाई पुलिस ने तो इतना ही पूछा था। अब और कोई और पूछ रहा है तो जो जो एक्सीडेंट मेरे सामने हुए वो भी बता दिए मैंने। जैसे ब्रिजभूषण कह रहा था कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब घटनाएं जो हमारे सामने हुई थी मैं बता सकता हूँ। कुछ हमें जानकारी आप दे सकते हैं कि इस 2022 वाले इंसिडेंट के अलावा और कहां कहां पर आपने कुछ ऐसा देखा जो कि गलत किया ब्रिजभूषण ने खिलाड़ियों के साथ? भाई 2013 की ये घटना है
थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी। वहां पर प्रेसिडेंट गए हुए थे, तो वहां पर बच्चों की डिमांड लगा लो या इनका स्वार्थ लगा लो। अब वो आज घटना ये महसूस हो रही है कि वो बच्चों की डिमांड नहीं थी, इनका स्वार्थ था। इन्होंने कहा कि भाई आज सब बच्चों को, सब कॉन्टिजेंटल को इंडियन फूड खिलाएंगे, और वो इंडियन फूड के बहाने जो इनके, ये खुद था और इनके साथी थे, उन्होंने फुल ड्रिंक की। और उसके बाद जब डिनर हुआ तो बच्चियों को जान नहीं छोड़ना चाहिए, उस तरह की हरकतें उसमें हुई। ये फुल नशे में था। ये 2013 पुकेट थाईलैंड की घटना है। ये भी इंसिडेंट आपने खुद अपनी आंखों से देखा? खुद अपनी आंखों से देखा। 2013 में मैं एज ए रेफरी वहां पर गया हुआ था। इस बात की भी जानकारी आपने पुलिस को दी है? पुलिस से साझा पुलिस ने पूछा नहीं मुझे। पुलिस ने सिर्फ इतना ही बताया कि आपने जो आपके इस बारे में हम पूछना चाहते हैं, तो मैंने उतना ही बताया। लखनऊ का इंसिडेंट आपने बताया, फुकेट का बताया, इसके अलावा और कहां पर आपने कुछ गलत देखा? और गलत भैया ये देख लो कि जब 2013 से पहले, 12 से पहले ये प्रेसिडेंट नहीं आया था, तो हमारे कुश्ती में पूरे वर्ल्ड में भी ये सिस्टम रहता है कि 3 मैच लगते हैं या 2 मैच लगते हैं, तो हर मैच पे हर तरह की कुश्ती होती है। जैसे ग्रीक रोमन की होती है, फ्री स्टाइल की होती है, लड़कियों की कुश्तियां होती है, तो सब मैचों पे चलती थी। लेकिन जब से ये ब्रजभूषण आया है, तो इन्होंने एक स्पेशल मैच लड़कियों के कर दिया कि जो जहां मेरी स्टेज लगेगी उसके सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी। वो चाहे अंडर 17 की हो, चाहे अंडर 20 की हो, चाहे अंडर 23 की हो, चाहे सीनियर की बाउट हो, इसकी स्टेज के सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी। ये जो आपने बताया कि मैट कहां पर लगेगा, इसने ये प्लान किया, इसके अलावा छेड़खानी के 2 मामले आपने अपनी आंखों से देखे हैं? 2 मामले अपनी आंखों से देखे हैं। बाकी जब भी आने जाने का, इनका व्यवहार का, वो तो देखते ही थे। बहुत कैसा व्यवहार है, कुछ बताइए, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं, लड़कियों के प्रति आकर्षित रहना, ये इनका एक मेन व्यवहार है। ये जब भी चलेंगे तो लड़कियां इनके दल बल में जरूर होनी चाहिए। एक एक्सीडेंट हमने 2022 में ही सोफिया बुल्गारिया में देखा। वहां पर ये ब्यूरो मेंबर का एक चुनाव होता, उस चुनाव की फंडिंग करने के लिए गए थे। तो वहां पर हमारा सुबह 9 बजे क्लिनिक होता है, तो उस होटल में ये रुके हुए थे, जबकि जो और देशों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी कोई वीआईपी लोग आए हुए थे, वो दूसरे होटल में थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ के जहां लड़कियां रुकी हुई थी जिस होटल में, उस होटल में कमरा लिया, और सुबह मैट पर, क्योंकि अब दूर उसमें ना जाकर के बच्चों के लिए जो 5 स्टार होटल होते हैं, तो उनमें बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसी में एक मैट लगा रखा था। तो ये मैट पे प्रैक्टिस करवा रहा था। तो वहां पे हमारी एक हंसी भी हुई। वहां दूसरे जो और वर्ल्ड से जो रेफरीज आए हुए थे, उन्होंने कहा, ए इंडियन प्रेसिडेंट फाइट गर्ल्स। तो ऐसे हमारी हंसी भी उड़ी। वहां पे जो अदर कंट्री के रेफरीज थे हमारे साथ, उन्होंने देखा, ए इंडियन प्रेसिडेंट गर्ल्स फाइट। जो खिलाड़ी लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आप तो सबसे बड़े चश्मदीद हैं, आपने तो खुद देखा है कि व्यवहार तो अलग है, आपने तो 2 केस में छेड़खानी देखी है। आपको क्या लगता है क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? वो तो पुलिस जाने। वो मैं सरकार के खिलाफ कैसे बोलूं? सरकार के खिलाफ मैंने तो एक तंग होके, वो हरिद्वार का एक वाक्य था, उस दिन सरकार के खिलाफ बोल रहा था, तो सरकार मेरे ऊपर ही एक्शन लेने को तैयार हो रही है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के बजाय। अभी भी आप काम कर रहे हैं रेसलिंग? हाँ, रेसलिंग में अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी अभी भी UWW का 1 कैटेगरी का रेफरी हूँ। मैं कल ही जो अभी अंडर 15 और अंडर 20 की ट्रायल हुई थी, उसमें मैं जूरी में मैं था। 2022 वाला जो मामला था, एक नाबालिग लड़की ने भी आरोप लगाया था, फिर उसने अपनी, ये खबरें हैं कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ली, या जो बाकी की 6 विक्टिम्स हैं उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है कि दिल्ली वाले घर पर भी और कई जगह उनके साथ छेड़खानी हुई। इन मामलों के बारे में कुछ और जानकारी आपको? देखिए, न माइनर बच्ची के बारे में जानता मैं कौन बच्ची है, और ना उनके बारे में जानता। मुझे किसी भी बच्ची के बारे में
ये कोई जानकारी नहीं है भाई किसने शिकायत लाए। ये जो आपने बताया ये मुझे पता जरूर है कि एक नाबालिग लड़की ने और 6 लड़कियों ने शिकायत की है। एक शिकायतकर्ता का जो फोटो लेके मेरे पास जब दिल्ली पुलिस पहुंची थी कि इसका आपने गवाही देनी, तो जो वाक्य हुआ था वो मैंने बता दिया था। लखनऊ केस के अलावा जो आपने साल 2012 या 13 का फुकेट वाला जो आपने बताया इंसिडेंट की कैसे छेड़खानी हुई, इस बारे में भी क्या आप पुलिस को जानकारी देंगे? भाई पुलिस पूछेगी तो पुलिस को भी देंगे। जब आपको दे रहे हैं तो पुलिस को क्यों नहीं देंगे? जब मैं पूरे देश को ये जानकारी दे रहा हूँ, जिन लोगों ने भी आज मेरे से पूछा, सवाल पूछा है, जो भी सबसे पहले जो इंडियन एक्सप्रेस वाले जो पत्रकार बंधु आए थे। आखिरी सवाल मेरा ये आपसे कि पुलिस कह रही है कि उन्हें ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो क्या 2022 वाला मामला हो या पुराना हो, वहां पर सीसीटीवी कैमरा, फोटोग्राफ या क्या फोन पर भी बात करके परेशान करता था खिलाड़ियों को? क्या ऐसी कुछ चैट्स भी हो सकती हैं? देखिए मेरे सामने कुछ नहीं आया, न किसी बच्ची ने बताया, न कभी मैंने किसी का फोन चेक किया, न मैंने कभी चैट देखा, न मेरे पास आया। देखो जो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वो आपको बताया है। बातचीत करने के लिए जगवीर जी हैं जो कि इंटरनेशनल रेसलिंग के अंदर रेफरी के तौर पर काम करते हैं और ये बता रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इनके पास पहुंची। इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया कि साल 2022 में लखनऊ में एक खिलाड़ी के साथ किस तरीके से गलत हरकत की गई, गलत तरीके से उसे छुआ गया। यही नहीं, साल 2012-13 में फुकेट में एक जो खिलाड़ी है उसके साथ भी छेड़खानी की गई, ये इनका कहना है। और व्यवहार के बारे में भी ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि व्यवहार जो है वो बेहद गलत तरीके का ब्रजभूषण का था और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इनसे जब भी संपर्क करेगी ये पुलिस की मदद करने को तैयार है। अभय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जगवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद है। अभय सर, जगवीर जी से पूछिए कि लखनऊ में जो इंसिडेंट उन्होंने अपने सामने देखा और फुकेट में जो देखा, वो रेसलर्स कभी सामने क्यों नहीं आए? और जब इस तरीके की गलत हरकत उनके साथ ब्रजभूषण ने की तो उन्होंने फिर क्या प्रतिक्रिया दी? या क्या ब्रजभूषण हमेशा से इस तरीके की हरकतें करता रहा है? देखिए प्राची, हम बिल्कुल बात करेंगे जगवीर सिंह से। अभी उनसे कोई मिलने आया है तो अभी फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। थोड़ी देर में हम उनसे ये तमाम जो सवाल हैं उन पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने जो बात की जगवीर जी से, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि शुरुआत से ही, जब से प्रेसिडेंट के तौर पर ब्रजभूषण सिंह आए हैं, उसके बाद से ही उनका व्यवहार हमेशा से ऐसा ही रहा है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इस तरह की बात भी उन्होंने बताई कि जहां पर भी कहीं कोई अगर प्रैक्टिस मैच भी होता था तो अपने स्टेज के पास ही वो महिला खिलाड़ियों के जो मैट बिछाया जाता है वो बिल्कुल अपने सामने बिछवाते थे ताकि वो बेहद करीब से जो मैच है वो देख सकें। 2 इंसिडेंट उन्होंने इस तरीके के हमें बताया। एक साल 2022 का है लखनऊ में, जब उन्होंने फोटो सेशन के दौरान एक खिलाड़ी जो है उसे गलत तरीके से टच किया और वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी और वो ब्रजभूषण के पास से हटके दूसरी जगह आ गई थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2012-13 का विदेश का उन्होंने जिक्र किया कि इंडियन फूड खिलाने के बहाने उन्होंने पहले रेसलर्स को बुलाया और वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी और वहां पर भी उन्होंने छेड़खानी की जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जहां तक बात है कि ये खिलाड़ी पहले क्यों सामने नहीं आई या फिर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इस पर इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले खिलाड़ियों ने अगर कोई शिकायत नहीं की तो इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में 20 तारीख को जब दिल्ली पुलिस ने एक फोटोग्राफ जिसके अंदर वो तमाम खिलाड़ी बैठी हुई हैं, लखनऊ की फोटोग्राफ है उसमें, क्योंकि ये भी मौजूद है और इंटरनेशनल रेसलिंग में ये रेफरी के तौर पर जगह जगह जाते रहते हैं, तब इनसे संपर्क किया गया, तब इनसे पूछा गया कि इस फोटोग्राफ के बारे में आप क्या जानते हो, 2022 में क्या हुआ था। तब इन्होंने बताया कि फोटो सेशन के दौरान ब्रजभूषण को गलत तरीके से, जब ब्रजभूषण एक महिला खिलाड़ी को टच कर रहे थे, वो मेजर खिलाड़ी है और ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और इस बारे में इन्होंने अपना स्टेटमेंट पुलिस के सामने दर्ज करा दिया है। पुलिस लगातार इनके संपर्क में है। इनका यह कहना है कि इनसे सिर्फ 2022 के इंसिडेंट के बारे में पुलिस ने पूछा, जिसकी जानकारी इन्होंने पुलिस को दे दी। अब क्योंकि इन्होंने साल 2012-13 के इंसिडेंट का भी जिक्र किया है, फुकेट में जिस तरीके से एक खिलाड़ी को टच करने की बात सामने आई है, इनका कहना है पुलिस अगर इनसे संपर्क करेगी तो उस बारे में भी ये पुलिस को जानकारी दे देंगे। लेकिन जहां तक जगवीर सिंह अकेले होंगे नहीं जिन्होंने ये होते हुए देखा होगा। अगर मंच पर इस तरह की कोई घटना घट रही है और एक मंच पर खिलाड़ी भी होंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह भी होंगे और 2-3 लोग और जो उस कार्यक्रम में मेहमान हैं वो भी होंगे, इसका मतलब तो ये कि अगर कोई घटना घटी होगी तो सभी ने एक ही घटना देखी होगी।
देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि ना केवल जगबीर सिंह बल्कि इनके अलावा तमाम ऐसे स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किए हैं। 200 के आसपास ऐसे लोग हैं जो ब्रजभूषण के साथ काम कर चुके हैं, उनके सहयोगी हैं या फिर उनके सहयोगियों के और भी करीबी हैं या रिश्तेदार हैं, उन सबसे पुलिस ने पूछताछ की है। हम आपको बता दें मीनाक्षी, हाल ही में दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी की टीम है वो गोंडा गई थी। गोंडा में जाके भी तमाम स्टेटमेंट जो है विटनेस के दर्ज किए हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली वाला आवास है अशोक रोड के पास ब्रजभूषण का, क्योंकि एक रेस्टर ने यह आरोप लगाया था कि वहां पर भी उनके साथ बदतमीजी की गई, पुलिस वहां पर भी गई है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि जो पुराने मामले हैं, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप जो है वो पुलिस को नहीं मिल पा रहा है, और व्हाट्सएप का जो बैकअप है वो भी निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है। क्योंकि इसी हफ्ते में जिस तरीके से अभी हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर जब बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद भी यही कहा गया था कि 15 तारीख तक पुलिस इस पूरे मामले में अपना स्टेटस बताएगी कि इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। इसी हफ्ते पुलिस कोर्ट के अंदर पूरी जानकारी रख देगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कौन कौन विटनेस है, किसने क्या कुछ बताया है। तो इसी हफ्ते के अंदर इस पूरे केस के अंदर कोर्ट के अंदर भी, और जिस तरीके से खेल मंत्री ने कहा था कि 15 तारीख तक पुलिस स्टेटस बता देगी, खिलाड़ियों को भी पता लग जाएगा कि जांच कहां तक पहुंची है, तो इसी हफ्ते में काफी ज्यादा डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी निकलकर सामने आ सकती है। अच्छा अभय, एक आरोप जो नाबालिग रेसलर की ओर से लगाया गया था, हालांकि उसने अपने यौन शोषण वाले आरोप तो वापस ले लिए हैं, लेकिन जो फेवरेटिज्म की बात उसने कही, क्या फेवरेटिज्म ब्रजभूषण शरण सिंह करता था? और क्या यही वजह है कि बार बार उत्तर प्रदेश में कैंप लगाए जा रहे थे? लखनऊ कैंप का जैसा कि जिक्र किया जगबीर सिंह ने भी कि वहां पर उस वक्त इस तरीके की घटना उनके नजर में सामने आई। बहरहाल ये जो फेवरेटिज्म की बात है, क्या वो चीजें भी हो रही थी रेसलिंग फेडरेशन में? देखिए मीनाक्षी, जो रेफरी के तौर पर साथ रहते हैं और खिलाड़ियों के साथ जगह जगह जाते हैं, उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि ऐसी कोई शिकायत तो उन्हें नहीं बताई गई, क्योंकि जहां पर मैच में जाते हैं वहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपने कोच के संपर्क में रहते हैं। तो फेवरेटिज्म की बात या भेदभाव की जो बात है, वो बात तो जगबीर सिंह तो मना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस तरीके के आरोप लगाए हैं, पहले छेड़खानी का आरोप लगाया था, वो शिकायत वापस ले ली है। अब जो भेदभाव के आरोप लगाए हैं, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो तो इन्होंने बताया कि किस तरीके का व्यक्तित्व था, शराब पीना, शराब पीकर गलत तरीके से टच करना किसी बहाने, जो कि एलिगेशंस हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ चल रही है। अब भेदभाव के आरोपों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी भी एक पूरी जांच करके जब कोर्ट के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखेगी, उसमें ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि उसमें इस पूरे केस के अंदर भी अगर भेदभाव के आरोप हैं तो बाकी के रेसलर्स के, खिलाड़ियों के भी बयान लिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि क्या ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ है तो कौन से मैच में ऐसा हुआ है। ये तमाम चीजें भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी हाल ही में ये दिया गया है, छेड़खानी के आरोप वापस लेके, पुलिस की पहली कोशिश उसी लाइन पर है। जो 6 मेजर इसके अंदर विक्टिम्स है, खिलाड़ी हैं जिन्होंने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं, कई अलग अलग जगहों के इंसिडेंट बताए हैं, 10 से ज्यादा छेड़खानियों के इंसिडेंट हैं। उनको पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से उनकी टाइमलाइन को खंगाल रही है, और वो तमाम चीजें वेरीफाई हो पाए उसके लिए फिलहाल सबूत जुटाए जा रहे हैं। और जहां तक भेदभाव वाले सवाल की बात है मीनाक्षी, उसके अंदर कोर्ट में पुलिस क्या कुछ रखेगी वो देखने वाली बात होगी। एक और सवाल अभय, कि ये मामला बीते कई दिनों से चल रहा है, महीना भर ऊपर होने को आ गया है इस मामले को चलते हुए, धरना प्रदर्शन, इतनी तारीखें इसमें सामने आई, लेकिन जगबीर सिंह अब पूरे देश के सामने आ रहे हैं और घटना की गवाही दे रहे हैं। इतने दिनों तक वो चुप क्यों रहे? अभी तक उन्होंने ये घटना अगर होते हुए देखी थी अपने सामने, वो कुछ क्यों नहीं बोले? देखिए बिल्कुल, हमने इस बारे में बात की जगबीर सिंह से। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया और 20 तारीख को कांटेक्ट करके एक फोटोग्राफ दिखाई और पूछा कि इस पूरे मामले के अंदर आप क्या जानते हैं। जिसके बाद जगबीर सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया और बताया कि लखनऊ में उनके सामने ये छेड़खानी हुई थी। उनका ये कहना है कि पहले खिलाड़ी सामने नहीं आए, पुलिस ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, इसीलिए वो अब जाकर सामने आए हैं और अपना बयान पुलिस के सामने वो दर्ज करा चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।